हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत और अमेरिका के बीच अब डील्स होने लगी हैं और ये डील्स कुछ बड़े इशारे दे रही हैं। इशारा इस बात का कि बिहार चुनाव खत्म होते ही भारत पर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को चौंका देगा, क्योंकि हाल ही में भारत और अमेरिका ने 10 साल के लिए ऐसा डिफेंस समझौता किया है जिसने वैश्विक गलियारों में नई खलबली मचा दी है। चलिए अब समझते हैं कि यह समझौता दरअसल एक नई शुरुआत की दस्तक है। भारत और अमेरिका की सेनाएं अब एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा कुछ करने जा रही हैं जो आने वाले वक्त में पूरी एशिया की पॉलिटिक्स बदल देगा। और सबसे दिलचस्प बात, अमेरिका अब भारत को अपनी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यानी जो टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ सुपर पावर देशों के पास थी, उसका रास्ता अब हिंदुस्तान की ओर मुड़ने लगा है। देखा जाए तो अमेरिका धीरे धीरे भारत के प्रति नरम रुख अपनाता जा रहा है। पहले उसने चाबहार पोर्ट पर लगी पाबंदियों में ढील दी और अब 10 साल की डिफेंस डील साइन करके पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ कड़ा संदेश दे दिया है कि एशिया में अब गेम बदल चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर भारत को टारगेट भी किया है, और वो है वीजा पॉलिसी। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय मूल के पेशेवरों पर दोबारा दबाव बढ़ने लगा है, जैसे कोई पुराना मुद्दा फिर से जिंदा किया जा रहा हो। आखिर इसका मतलब क्या है? इसके पीछे की चाल क्या हो सकती है? ये सब हम आगे विस्तार से समझेंगे। और फिर बात होगी तेल की, क्योंकि अब अमेरिका से भारत की तरफ तेल की सप्लाई बिजली की रफ्तार से बढ़ रही है। एक तरफ जहां रूस से भारत आने वाले तेल टैंकर बीच समंदर में ही यू टर्न लेकर वापस जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिकी तेल की खरीदारी ऐसे शुरू की है जैसे कोई नया रास्ता खुल गया हो। अब ये सिर्फ तेल की डील नहीं, बल्कि भू राजनीति की गहराई में छिपी एक चाल है जिसे हम आगे खोलेंगे धीरे धीरे, सबूतों और इशारों के साथ। अब देखिए, कई लोग आज भी ये सोचते हैं कि जब भारत चीन के करीब गया तो इसका मतलब हुआ कि अमेरिका हमारा दुश्मन बन गया, और जब भारत अमेरिका के साथ दिखा तो लोग चीन को दुश्मन मानने लगे। लेकिन असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा गहरी है। भारत अब एक नए खेल में उतर चुका है, ऐसा खेल जिसमें वो अमेरिका, चीन और रूस तीनों के साथ एक जबरदस्त तालमेल बिठा रहा है। और आने वाले कुछ ही मिनटों में ये तालमेल आपको साफ साफ दिखने वाला है। सबसे पहले याद कीजिए, भारत ने रूस से युद्ध और प्रतिबंध के बीच में भी तेल खरीदा, बिना झिझक उसकी मदद की, और आज भी अलग अलग सेक्टर में रूस को खुलकर सपोर्ट दे रहा है। ये कदम दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अब किसी दबाव में नहीं झुकता। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भारत को अपना डिफेंस पार्टनर बनाने का फैसला किया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले बात चीन की। चीन ने अब सीमा पर शांति के लिए नई पहल शुरू की है। लद्दाख बॉर्डर के पास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो इस बात का संकेत दे रही है कि भारत और चीन आने वाले कई सालों तक किसी युद्ध में नहीं उलझने वाले। और यहीं से एक और दिलचस्प मोड़ आता है। चीन अब खुले तौर पर भारत को सारे मटेरियल और सप्लाई फिर से देने लगा है, जिन पर उसने लंबे वक्त तक रोक लगा रखी थी। विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की है, जहां बताया गया है कि चीन ने भारत की कुछ चुनिंदा कंपनियों को चुंबकीय पदार्थ देने का फैसला किया है, जिनका इस्तेमाल भारत के इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और खासकर इलेक्ट्रिक कारों और टू व्हीलर्स में धड़ल्ले से होने वाला है। यानी चीन ने अब भारत के लिए अपने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर इस वक्त भारत ने एक शानदार बैलेंस प्ले किया है। ना रूस को छोड़ा, ना चीन से नाता तोड़ा, और ना ही अमेरिका से दूनी बनाई। तीनों महाशक्तियों के बीच भारत ने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जो उसे हर दिशा से ताकतवर बना रहा है। यही वजह है कि भारत में निवेश की बारिश हो रही है। निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अब उन्हें यकीन है कि भारत डिप्लोमेसी के खेल में मास्टर बन चुका है। और जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो मोदी जी को एक ऐसे फादर फिगर की तरह देखते हैं जिन्हें झुकाया नहीं जा सकता, जो बेहद सख्त इंसान है, तब से निवेशकों का विश्वास और भी गहराई से भारत पर टिक गया है। क्योंकि अब दुनिया मानने लगी है कि भारत में इस वक्त ऐसा नेता है जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, अपने देश को किसी भी संकट में अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि हर हाल में उसके साथ खड़ा रहने की कसम खा चुका है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि भारत और अमेरिका के इस 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट का असली मतलब क्या है। तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट सिर्फ कागज पर किया गया समझौता नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों की सैन्य और तकनीकी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का रोड मैप है। कोलालंपुर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इस पर साइन किए, तो यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब अमेरिका के लिए सिर्फ एक रणनीतिक पार्टनर नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी साथी बन चुका है।
आने वाले 10 वर्षों में दोनों देशों की सेनाएं साथ मिलकर अभ्यास करेंगी, संयुक्त रूप से हथियार और रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे और अमेरिका भारत को अपनी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक पहुंच देगा। यह कदम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते के जरिए भारत न केवल अपने सैन्य ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन का केंद्र भी बन जाएगा। अब समझते हैं कि चाबहार पोर्ट पर मिली अमेरिकी रियायत और इस डील का आपस में क्या रिश्ता है। तो अमेरिका द्वारा भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट पर 6 महीने की छूट देना इस डिफेंस समझौते से सीधे जुड़ा संकेत है कि दोनों देश अब भरोसे की नई इमारत खड़ी कर रहे हैं। पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि कोई भी कंपनी अगर इस पोर्ट से जुड़ी तो उस पर जुर्माना लगेगा, लेकिन अब उसने न केवल छूट दी बल्कि भारत की क्षेत्रीय रणनीति को मान्यता भी दी है। और इस पर मिली छूट ये दिखाती है कि वॉशिंगटन अब भारत के भू राजनीतिक हितों को समझने और सम्मान देने को तैयार है। यह कदम दर्शाता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी और सैन्य साझेदारी में समान भागीदार बने। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका ने भारत को क्यों निशाना बनाया है। तो अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए नए विज्ञापन का मकसद एक राजनीतिक चाल है। इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि अमेरिकी नौजवानों का अमेरिकन ड्रीम विदेशी कर्मचारियों ने छीन लिया है और सबसे बड़ा दोषी भारत को बताया गया है। इसमें पुराने 1950 के दशक के समय को दिखाकर यह भाव पैदा किया गया है कि तब अमेरिका में हर मेहनती व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता था, लेकिन अब विदेशी पेशेवरों ने यह जगह ले ली है। असल में यह वीडियो ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा है जो कहती है कि अमेरिकी कंपनियां भारतीयों और अन्य विदेशी कर्मचारियों को सस्ता श्रम मानकर अमेरिकी युवाओं की नौकरियां छीन रही हैं। विज्ञापन में भारत का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि H-1B वीजा के सबसे अधिक लाभार्थी भारतीय इंजीनियर और टेक प्रोफेशनल्स हैं जो सिलिकॉन वैली से लेकर न्यूयॉर्क तक बड़ी तकनीकी कंपनियों में काम कर रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि इंडियन ऑयल ने अमेरिका से तेल मंगाने का फैसला क्यों किया। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 24 मिलियन बैरल तेल अमेरिका महाद्वीप से खरीदने के लिए बोली मांगी है क्योंकि रूस पर अमेरिका ने हाल ही में नए प्रतिबंध लगाए हैं जिससे वहां से तेल आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। भारत अब पहले की तरह केवल रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए उसने अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से कच्चा तेल मंगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये कदम भारत के लिए बेहद रणनीतिक है क्योंकि एक तरफ रूस के साथ पुराने सौदे रुक चुके हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते फिर से गर्मजोशी में हैं। इंडियन ऑयल ने तय किया है कि 5 सप्लायर्स से तेल खरीदा जाएगा ताकि भविष्य में अगर रूस से आयात पर कोई दिक्कत आए तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई असर ना पड़े। भारत ये कदम इसलिए भी उठा रहा है ताकि वैश्विक बाजार में अपनी छवि एक भरोसेमंद खरीदार के रूप में बनाए रख सके और तेल आपूर्ति की निरंतरता बनी रहे। अब समझते हैं कि भारत की ऊर्जा रणनीति में यह बदलाव कितना बड़ा संकेत है। तो भारत ने जिस तरह अमेरिकी तेल आयात बढ़ाया है वो उसकी नई ऊर्जा नीति की झलक है। अक्टूबर महीने में भारत ने लगभग 5,40,000 बैरल प्रतिदिन अमेरिकी तेल आयात किया जो पिछले 3 वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है। यह साफ दिखाता है कि भारत अब तेल के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता बल्कि हर दिशा में नए विकल्प तैयार कर रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और लक्ष्मी मित्तल की HMEL ने भी रूसी तेल खरीदना फिलहाल रोक दिया है। इससे संदेश गया है कि भारत किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने हित में निर्णय ले रहा है। आइए अब जानते हैं कि रूस से लौटे तेल टैंकर की पूरी कहानी क्या है। तो रूस से भारत की ओर आने वाला तेल टैंकर फ्यूरिया अचानक बाल्टिक सागर में मुड़ गया। ये वही टैंकर था जो रूस के प्रिमोर्स्क बंदरगाह से लगभग 7,30,000 बैरल ओरल्स क्रूड लेकर चला था और गुजरात के सिक्का पोर्ट तक पहुंचने वाला था, लेकिन रास्ते में उसने यू टर्न लेकर अपनी दिशा ही बदल दी। ये कदम तब सामने आया जब अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। अब इन कंपनियों से जुड़ी कोई भी डील 21 नवंबर तक खत्म करनी होगी। इस वजह से रूस से आने वाला सस्ता तेल, जिस पर भारतीय रिफाइनरियां काफी निर्भर थीं, अब खतरे में दिख रहा है। इसी वजह से ये टैंकर बाल्टिक सागर में रुक गया है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि भारत और रूस के बीच तेल व्यापार पर अमेरिका का दबाव सीधा असर डाल रहा है। अब समझते हैं कि इसका असर भारत की तेल रणनीति और कंपनियों पर कैसे पड़ सकता है। तो भारत की प्रमुख तेल कंपनियां जैसे रिलायंस और भारत पेट्रोलियम अब स्थिति से निपटने के लिए नई दिशा में सोच रही हैं। रिलायंस, जिसने रोजनेफ्ट के साथ दीर्घकालिक अनुबंध किया हुआ है, अब मध्य पूर्व के देशों से कच्चा तेल खरीदने पर ध्यान दे रही है।
इसका मतलब है कि भारत धीरे धीरे रूस के बजाय अन्य विकल्पों को तलाशने में जुट गया है। वहीं सरकारी रिफाइनरियां भी सावधानी बरत रही हैं ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन ना हो। दूसरी तरफ यूरोपीय देशों ने पुराने और संदिग्ध टैंकरों की जांच बढ़ा दी है ताकि रूस की तथाकथित शैडो फ्लीट का उपयोग रोका जा सके। फ्यूरिया टैंकर अब मिस्र के पोर्ट सईद की ओर जा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि रूस को अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला में नई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि वैश्विक तेल राजनीति में अमेरिका की पकड़ कितनी मजबूत है और भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा बचाने के लिए कितनी सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाने होंगे। चलिए अब जानते हैं कि भारत और चीन की लद्दाख में हुई ये बैठक क्यों ऐतिहासिक मानी जा रही है। तो इस बार भारत और चीन के बीच जो वार्ता हुई वो भरोसे की वापसी की पहल की। ये बैठक लद्दाख के मोल्डो चुशुल बिंदु पर हुई, जहां दोनों देशों के शीर्ष सैन्य कमांडर एक मैत्रीपूर्ण माहौल में मिले। इस संवाद का मकसद था कि 4 साल से चले आ रहे तनाव को धीरे धीरे खत्म किया जाए और सीमाओं पर स्थिरता लाई जाए। इससे पहले अजीत डोभाल और वांग यी के बीच अगस्त में विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत हुई थी, जिसके बाद यह पहली बार था जब दोनों सेनाओं ने आमने सामने बैठकर स्थिति की समीक्षा की। ये वार्ता उस गलवान संघर्ष के बाद की सबसे शांतिपूर्ण बातचीत मानी जा रही है, जिसमें कभी दोनों देशों के रिश्तों में बर्फ जमा दी थी। अब वही बर्फ धीरे धीरे पिघलती दिख रही है, क्योंकि दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि पिछले वर्ष से सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है और इसी माहौल को आगे भी बनाए रखना जरूरी है। अब जानते हैं कि चीन की चुंबकीय मंजूरी भारत के लिए क्यों ऐतिहासिक मानी जा रही है। तो चीन ने हाल ही में कुछ भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट आयात करने की अनुमति दी है। ये वही चुंबकीय पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बेहद जरूरी हैं। खासकर इलेक्ट्रिक कारों और 2 व्हीलर में इनका इस्तेमाल होता है। पहले चीन ने इन मैग्नेट्स की सप्लाई पर रोक लगा दी थी, जिससे भारतीय उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब जब चीन ने सीमित मंजूरी दी है तो ये एक राहत भरी खबर बन गई है, क्योंकि इससे भारत की इलेक्ट्रिक वाहन और हाईटेक प्रोडक्ट्स की उत्पादन रफ्तार फिर बढ़ सकेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन की मंजूरी सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों को मिली है और सरकार ने फिलहाल उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। यानी ये कदम रणनीतिक रूप से बहुत सोच समझकर उठाया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संवाद धीरे धीरे सामान्य हो सके और भारत के उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल समय पर मिलता रहे। ये एक आर्थिक समझदारी का उदाहरण है जो दिखाता है कि भारत ने राजनयिक और व्यापारिक संतुलन बनाए रखते हुए अपने उद्योगों के लिए रास्ता खोला है। अब समझते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की अहमियत क्या है और चीन इन पर इतना नियंत्रण क्यों रखता है। तो रेयर अर्थ मैग्नेट्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक होते हैं। इन्हें नियोडीमियम, प्रेसियोडीमियम और डिस्प्रोसियम जैसे दुर्लभ तत्वों से तैयार किया जाता है, जो ऊर्जा बचाने और मशीनों को हल्का बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। चीन इस क्षेत्र का सुपर पावर इसलिए है क्योंकि वह केवल खनन नहीं करता, बल्कि इन तत्वों को अलग करने, परिष्कृत करने और उनसे मिश्र धातु व चुंबक बनाने की पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है। यही वजह है कि दुनिया के 70% रेयर अर्थ धातु चीन में निकाले जाते हैं और 90% मैग्नेट्स वहीं बनते हैं। भारत को अकेले अपने ऑटो उद्योग के लिए लगभग 870 टन मैग्नेट की जरूरत होती है। ऐसे में चीन की ये मंजूरी भारत की इंडस्ट्री के लिए किसी ऑक्सीजन की तरह है, जो उत्पादन को दोबारा गति देने जा रही है और भविष्य में भारत के तकनीकी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत को अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए या फिर सोच समझकर कदम बढ़ाने चाहिए और अमेरिका, रूस और चीन के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।